17 दिसंबर 1928 की शाम लाहौर की सड़कों पर सर्द हवा चल रही थी। ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स अपनी मोटरसाइकिल पर पुलिस मुख्यालय से निकल रहा था। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे और कुछ ही पलों में सॉन्डर्स सड़क पर गिर चुका था। शहर में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में खबर फैल गई कि यह हमला किसी आम अपराधी ने नहीं बल्कि एक युवा क्रांतिकारी ने किया है। उसका नाम था भगत सिंह। लेकिन उस घटना के बाद एक सवाल धीरे धीरे उभरने लगा। क्या 21 साल का एक युवक इतनी साहसिक और सुनियोजित कार्रवाई अकेले कर सकता था? क्या उसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे न सिर्फ हथियार चलाना सिखाया बल्कि उसके विचारों को भी दिशा दी? इतिहास की परतों को हटाने पर एक नाम सामने आता है, भगवती चरण वोहरा। वो क्रांतिकारी जिसने भगत सिंह को सोचने, समझने और लड़ने का तरीका सिखाया, लेकिन खुद इतिहास की भीड़ में खो गया। भगवती चरण वोहरा का जन्म 1904 में एक संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश सरकार में उच्च पद पर कार्यरत थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें अच्छी शिक्षा, आरामदायक जीवन और सुरक्षित भविष्य मिला हुआ था। उनके सामने एक आसान रास्ता था, पढ़ाई पूरी करो, अच्छी नौकरी करो और शांत जीवन बिताओ। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर ने उनके मन में ऐसी आग जलाई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हजारों निहत्थे लोगों पर की गई गोलियों ने उन्हें पहली बार यह एहसास कराया कि ब्रिटिश शासन केवल कानून और व्यवस्था नहीं बल्कि दमन और भय पर टिका हुआ है। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जो उम्र में लगभग उनके बराबर था, लेकिन आंखों में अलग ही चमक थी। वो था भगत सिंह। दोनों के स्वभाव में अंतर था। भगत सिंह भावुक और उग्र स्वभाव के थे, जबकि भगवती चरण शांत, तार्किक और गहरे विचारों वाले थे। लेकिन देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता की चाह ने दोनों को एक साथ ला दिया। वे घंटों बैठकर इतिहास, राजनीति और विश्व की क्रांतियों पर चर्चा करते। रूस की बोल्शेविक क्रांति, फ्रांस की क्रांति और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग चरण, ये सब उनकी बातचीत का हिस्सा बनते गए। धीरे धीरे भगवती चरण ने भगत सिंह को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों से क्रांतिकारी बनाना शुरू किया। उन्होंने उसे समाजवाद, वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद के सिद्धांतों से परिचित कराया। उन्होंने भगत सिंह से कहा था कि केवल अंग्रेजों को भगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना जरूरी है जहां शोषण और असमानता ना हो। ये सोच भगत सिंह के भीतर गहराई तक उतर गई। यही कारण था कि आगे चलकर भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी योद्धा नहीं बल्कि एक विचारक और लेखक के रूप में भी उभरे। 1920 के दशक में कई क्रांतिकारी संगठन अलग अलग जगहों पर सक्रिय थे, लेकिन उनमें एकता और स्पष्ट विचारधारा की कमी थी। भगवती चरण वोहरा ने महसूस किया कि बिखरी हुई ऊर्जा से कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को एक संगठित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का लक्ष्य केवल ब्रिटिश शासन को समाप्त करना नहीं था, बल्कि एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में हुए एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। ये घटना युवाओं के लिए एक गहरा झटका थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा। उन्होंने निर्णय लिया कि इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। यहीं भगवती चरण की रणनीतिक सोच सामने आई। उन्होंने और उनके साथियों ने योजना बनाई कि उस पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया जाए जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था। योजना के अनुसार कार्रवाई की गई, लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को तुरंत भूमिगत होना पड़ा। इस पूरे ऑपरेशन की योजना, भागने के रास्ते और सुरक्षा के उपायों में भगवती चरण का महत्वपूर्ण योगदान था। सॉन्डर्स हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से बाहर निकालना बेहद जोखिम भरा काम था। इसी समय भगवती चरण की पत्नी दुर्गा देवी ने असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी बनकर ट्रेन में उनके साथ यात्रा की ताकि पुलिस को शक न हो। यह केवल एक नाटक नहीं था बल्कि जान जोखिम में डालकर किया गया कार्य था। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भगवती चरण का परिवार भी उतना ही समर्पित था जितना वो स्वयं।
भगवती चरण केवल रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि क्रांति के बौद्धिक पक्ष को मजबूत करने वाले व्यक्ति भी थे। जब महात्मा गांधी ने हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना की, तब भगवती चरण ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने तर्क दिया कि जब सत्ता अन्यायपूर्ण हो और जनता की आवाज को दबाया जा रहा हो, तब प्रतिरोध का कठोर रूप भी एक वैध प्रतिक्रिया बन जाता है। ये लेख गुप्त रूप से पूरे देश में फैलाया गया और कई युवाओं को प्रभावित किया। 1930 तक भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश जेलों में बंद थे। क्रांतिकारियों के बीच ये चर्चा होने लगी कि क्या उन्हें किसी तरह छुड़ाया जा सकता है। भगवती चरण वोहरा ने इस दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने बम बनाने के नए तरीके खोजने शुरू किए ताकि एक ऐसा विस्फोट किया जा सके जिससे जेल की दीवारें तोड़ी जा सकें या पहरेदारों को भ्रमित किया जा सके। 28 मई 1930 को वो अपने कुछ साथियों के साथ रावी नदी के किनारे एक बम का परीक्षण कर रहे थे। परीक्षण के दौरान अचानक बम समय से पहले फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की जमीन हिल गई। जब धुआं छटा तो साथियों ने देखा कि भगवती चरण गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। उनके शरीर पर गहरे घाव थे और खून बह रहा था। साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र केवल 25 वर्ष थी। जब ये खबर भगत सिंह तक जेल में पहुंची तो वो गहरे सदमे में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक साथी नहीं बल्कि अपना मार्गदर्शक खो दिया है। जिस व्यक्ति ने उन्हें क्रांति का अर्थ समझाया, जिसने उन्हें पढ़ने, सोचने और तर्क करने की आदत दी, वो अब इस दुनिया में नहीं था। भगत सिंह के बाद के लेखों और पत्रों में जो वैचारिक परिपक्वता दिखाई देती है, उसमें भगवती चरण के प्रभाव की झलक साफ दिखाई देती है। समय बीतता गया, स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता रहा और अंततः 1947 में भारत आजाद हो गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लिखे गए इतिहास में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नाम प्रमुखता से सामने आए, जबकि भगवती चरण वोहरा का नाम धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया। इसका एक कारण ये भी था कि उन्हें कभी सार्वजनिक रूप से मुकदमे का सामना करने या अदालत में भाषण देने का मौका नहीं मिला, जैसा कि भगत सिंह को मिला था। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई, जिसने उन्हें एक बड़े सार्वजनिक मंच से दूर ही रख दिया। फिर भी यदि हम गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का निर्माण अचानक नहीं हुआ था। उसके पीछे विचारों की एक लंबी प्रक्रिया, बहसें, अध्ययन और मार्गदर्शन था, और उस प्रक्रिया के केंद्र में भगवती चरण वोहरा जैसे लोग थे। उन्होंने भगत सिंह को केवल बंदूक पकड़ना नहीं सिखाया, बल्कि ये समझाया कि वो बंदूक क्यों उठाई जा रही है और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। आज जब हम भगत सिंह को एक महान क्रांतिकारी, विचारक और शहीद के रूप में याद करते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर महान व्यक्ति के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भगवती चरण वोहरा उन्हीं अनदेखे नायकों में से एक थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने विचारों, लेखनी और साहस से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया, लेकिन खुद इतिहास की रोशनी से दूर रह गए। उनकी कहानी हमें ये समझाती है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ प्रसिद्ध नामों की कहानी नहीं था, बल्कि हजारों ऐसे युवाओं की कहानी था जिन्होंने अपने सपने, अपना भविष्य और अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। भगवती चरण वोहरा उन्हीं में से एक थे, एक अज्ञात गुरु जिसने एक महान शिष्य को जन्म दिया और फिर चुपचाप इतिहास के पन्नों में विलीन हो गया। दोस्तों, ये थी भगवती चरण वोहरा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।